Thank you, Meghna. Joining me this morning is Mr. Sanjay Jha, Working President of the JDU. और आपका यहाँ टाइम्स नाउ समिट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय झा जी। अब ऐसा कहा जाता है कि ये देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है। अगला चुनाव आपके राज्य में बिहार में है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी कितनी प्यार मोहब्बत वाली है, क्योंकि इस पे हमेशा हर चुनाव से पहले एक सवालिया निशान लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया जोड़ी है। और बीजेपी से नीतीश कुमार जी का एसोसिएशन 96 से फेडरेशन बीच में हो सकता है कभी, लेकिन पीछे भी हम लोग लोकसभा चुनाव साथ में लड़े हैं। फिर वहां बाय इलेक्शन था, वो भी हम लोग लड़े हैं। और दिल्ली में मैं देखता था जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो एक परसेप्शन बना दिया गया या चला दिया गया, खास करके मीडिया में, कि नीतीश कुमार इज ओवर लोकसभा चुनाव से पहले। इनको क्या सीट आएगा, क्या स्थिति होगी। तो दैट पीपल हैव सीन, लोगों ने देखा कि क्या रिजल्ट बिहार में रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार का एक बड़ा रोल रहा है सरकार में, और लोगों ने इंडोर्स किया इस अलायंस को। वो तो इंडोर्स हो ही गया वो अलायंस जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़के आया है। और नीतीश कुमार के बारे में जो एक चर्चा लोग बना करके रखे थे यहाँ पर, तो उसको भी एक आ गया कि नहीं, बिहार में आज सबसे बड़े फैक्टर और पूरे इस अलायंस की धुरी अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। लेकिन सवाल उठता है उनकी सेहत पर भी, क्योंकि असेंबली में जिस तरह से तेजस्वी जी के साथ उनकी थोड़ी नोक-झोंक एक्शन चलता रहता है, उस पर विरोधी आपके कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शायद अब कमान दूसरों को थमाने की स्टेज पर हैं। तो क्या एक सनराइज SON राइज बिहार की पॉलिटिक्स में एक और होने वाला है? नहीं, मैं एक चीज बता देता हूं कि हम लोगों की पार्टी जो है वो नीतीश कुमार जी की बनाई हुई पार्टी है। वो उन्हीं ने सारा एफर्ट करके इस पार्टी को बिल्ड किया, और लास्ट 20 ईयर्स से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं। और बिहार में जो भी चेंज हुआ उसके सबसे बड़े फैक्टर वो रहे वहां चेंज करने में। और ये साधारण बात नहीं, उससे पहले 5 साल केंद्र में भी थे अटल जी की सरकार में। तो उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है काम करने का। और जिस बिहार को देश और दुनिया मान लिया था, अब तो चीजें बदल गई कि इस बिहार में कुछ हो नहीं सकता है। पूरा गिव अप कर दिया था उस स्टेट को स्क्रैच से उठा करके बिल्ड करके आज वो एक जो भी वहां पर काम हुआ है उन्होंने बनाया है। और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट ईमानदारी से चलाने का बिहार जैसे पॉलिटिकल प्रदेश में तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बिहार का लोगों ने देखा है, तो वो उन्होंने काम किया। और आज भी लोगों में चाहत उन्हीं को लेकर के, वही फेस है इस अलायंस के। तो अभी ये सब कोई बात ही नहीं है फिलहाल। बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि उनके फेस के साथ, यानी कि उनको भावी मुख्यमंत्री प्रेजेंट करने के लिए एग्रीमेंट हो चुकी है? हाँ, उसमें कहाँ कोई डाउट है। उन्हीं के फेस, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात तय हो चुकी है बीजेपी के साथ? अब या वो तो टाइम एंड अगेन ये बात आ ही गई है, इसमें कहाँ कोई दो राय नहीं। तो आपकी सामने कौन खड़ा है, तेजस्वी यादव या लालू यादव? लड़ाई किससे है? सामने में तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वही है। हाँ, और मेरे ख्याल से 2 बार उनको काम करने का भी मौका मिला नीतीश जी के साथ, और लोगों ने उनका काम देखा है। बिहार के लोगों ने जब मौका मिला 7-7, 8-8 मंत्रालय रख लेना, और उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी है। और एक लेगेसी है, आप जहां भी हैं उस लेगेसी के वजह से। तो जो भी आरजेडी का, एक बात समझ लीजिए नबिका जी, एक आध लोग अच्छे भी हो सकता है पूरा, लेकिन जो आरजेडी का वर्किंग कल्चर है ना, वो एक बड़े चंको बिहार में लोगों को बैक ऑफ माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि स्टेट कहां से कहां गया और अभी स्टेट कहां से कहां आया। गड़बड़ करने में तो 2 साल में फिर बैक टू स्क्वायर चीजें हो जाती है।
तो आपको वो नहीं पता मौका था नहीं पहले? मिलने वाला है। नहीं, आपको पहले नहीं पता था जब आप उनके साथ चले नहीं, गए जो मैंने कहा ना, जंगल राज वाले अब थे? तो बार बार हमारे सीएम ही बोल रहा है कि मिस्टेक हुआ। ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक हुआ, अब ये नहीं होगा, वो गलती थी। और जाने के बाद गलती एक बार होती है या 2 बार होती है? नहीं, मतलब ठीक है, उसको रेक्टिफाई किया, टाइमली रेक्टिफाई किया चीजों को। वो कहते हैं ना कि एक बार करो तो गलती होती है, 2 बार करो तो कोइंसिडेंस हो सकता है, 3 बार करने का इरादा है? नहीं नहीं, कोई इरादा नहीं है। टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा है कि हम लोग और बीजेपी बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और पिछला लोकसभा में बिहार की जनता ने हम लोगों के अलायंस को इंडोर्स भी कर दिया। आपने हमेशा जब नीतीश जी का चेहरा रखा है सामने तो जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन हाल ही के समय में अगर देखा जाए तो लूटपाट, हत्या, ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। तो सवाल तो उठेगा कि क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल परफेक्ट है। एक दो एबरेशन कहीं भी, ये कोई नहीं कह सकता है कि क्राइम नहीं होगा, लेकिन क्राइम होने के बाद एक दो पुलिस वालों पर अटैक हुआ, क्राइम होने के बाद उस पर एक्शन हुआ कि नहीं, उसको सजा मिला कि नहीं, पुलिस एक्ट किया कि नहीं, क्या उसको पॉलिटिकल पैट्रनेज था ऐसे लोगों को जो पास्ट में होता रहा है, वो बिल्कुल। मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड बता दूं आपको, लास्ट 20 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। 20 इयर्स बिहार जैसे प्रदेश में जो कम्युनल वायलेंस, सोशल वायलेंस, जातीय हिंसा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए तो आपको लगेगा कि हर एक 2 महीने में ये घटना होती थी। 19 साल में नीतीश जी के सरकार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। एक दिन लगा दिन भर के लिए नवादा में, अदरवाइज आज तक कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। तो कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर में ठीक किया होगा, तभी तो चीजें बदली है। हाँ, लेकिन सही है कि डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, चीजें कहीं कहीं घटना हो जाती है। बहुत सारा क्राइम आप ऐसे देखेंगी जो भाई भाई में हो गया, उसमें पुलिस बहुत कुछ कर भी नहीं सकता, जो कुछ इंसिडेंट आया। लेकिन कोई लार्ज ऑर्गेनाइज गैंग बना करके क्राइम, वो बिहार में नहीं है। वक्फ को लेकर पटना में प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि आप लोगों पर दबाव डाला जा रही, क्योंकि बीजेपी से थोड़ा अलग वोटर बेस है आपका। उन्हें लगता है कि नीतीश साथ दे सकते हैं और मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। इसी से दोनों सवाल उठते हैं वक्फ को लेकर। क्या आप पटना में ऐसा कोई स्टैंड लेने जा रहे हैं जिससे आपकी दिल्ली की दोस्ती पर कोई फर्क पड़े? 2 चीज मैं बता देता हूं। मैं फिर इसलिए कहूंगा कि 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का, और उस कम्युनिटी के लिए भी काम किया। पुराने जो लोग होंगे उनको ध्यान होगा, बिहार का सबसे बड़ा कम्युनल वायलेंस जो था, सांप्रदायिक दंगा, भागलपुर दंगा हुआ था कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद 15 साल आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही, मुस्लिम लोगों को उसमें न्याय नहीं मिला। जब नीतीश कुमार आए तब जाकर के उन्होंने कमीशन बैठाया, जस्टिस मिला, अब उनको पेंशन मिल रहा है। तो वो कन्विक्शन से ये सब काम करते रहे, बहुत काम किया है। मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। और बिहार में आज कोई कम्युनल, मैंने कहा ना, कोई एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। दैट सोच कि किस तरह का उन्होंने शासन चलाया है, जहां तक। और वो ट्रस्ट उस कम्युनिटी को भी, जो कॉमन मुस्लिम है, उसको पता है उन्होंने क्या किया है या उनके काम करने का तरीका कैसा है। तो वो ट्रस्ट आज भी, जब भी हम लोगों ने किया, सरकार बदला, बीजेपी के साथ थे हम लोग। 2006 में किया तो बीजेपी, हम साथ सरकार चला रहे थे। वक्फ की जहां तक बात है, उसमें कोई पहली बार अमेंडमेंट नहीं हो रहा, इससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ था। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो नीतीश जी से आकर के वो लोग मिले थे, और मैं भी वहां था जब ये मीटिंग पटना में हुई थी। और हम लोगों ने यही कहा कि बिल के प्रोविजन पर जो आपके कंसर्न है वो आप बता दीजिए, जो कन्विंसिंग हो कि नहीं ये आपके कंसर्न है, इससे आपका इंटरेस्ट या कम्युनिटी का कोई इशू कॉन्फ्लिक्ट होता है। और हम लोग जो हमारे जेपीसी में मेंबर हैं वो भी वहां बात रखेंगे, और सरकार में भी हम लोग जाके बात रखेंगे।
तो उनमें कोई सहमति नहीं बन रही थी। लगातार हमारे उनके सीएम के घर पे भी मिले, हमारे पार्टी ऑफिस में भी आकर के वो लोग बात मिलते रहे। तो उनसे जो बात समझ में आई तो उस इशू को हम लोगों ने फ्लैग किया हुआ है सरकार में। तो मुझे लगता है जरूर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जब फाइनल बिल के शेप में आएगा। लेकिन बीच में इफ्तार पार्टी पर ना आना, बॉयकॉट करना, इससे कहीं चुनाव से नहीं, वो ऐसे लोग थे जो बाइकॉट वाले लोग थे, वो एक पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं। लोग तो आए ही थे उनके जितना जुड़े हुए। मैं तो था इफ्तार पे सीएम के साथ घर पे जब हुआ था। वो एक पार्टी से जुड़े हुए, इलेक्शन ईयर है तो अभी तो बहुत सारा का पॉलिटिक्स चलेगा, लेकिन वो एक पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनको बहुत लेना देना थोड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि वक्फ में आपका स्टैंड रहेगा कि कुछ जायज कंसर्न्स हो तो उन्हें आप एड्रेस करेंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट से आपको कोई परहेज नहीं। वक्फ का तो मतलब ही है ना कि जो जमीन वो लोग दान, जितना मैं समझ पाया हूं, दान देते हैं उनके वेलफेयर में काम है उस कम्युनिटी के। तो उसमें फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। मैंने कहा पहले भी अमेंडमेंट हुआ है 2013 में हुआ है। तो जो कंसर्न उनके हैं, जो हम लोगों ने चर्चा किया उनसे, वो हम लोगों ने उस इश्यू को फ्लैग किया है सरकार में। आश्वासन मिला? मेरे ख्याल से जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो उनके कुछ कंसर्न थे वो हम लोगों ने दिया। पिछले चुनाव में मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान आए थे और नीतीश की लंका में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग लगाने का दम भर रहे थे। इस बार भी हनुमान जी हैं, अब लंका का क्या होगा? नहीं, हमको लगता है हम लोग पिछली बार, आप सही है कि पिछली बार चुनाव में मुझे पर्सनली पूछिएगा तो मैंने पर्सनली इसलिए मैं एज ए पार्टी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार 2020 में निश्चित रूप से ये कंफ्यूजन नहीं हुआ रहता तो वो परिस्थिति विपक्ष की नहीं होती जितना सीट वो जीते थे। ये सच्चाई है। लेकिन इस बार हम लोग साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, जो पांचों पार्टी है, और आगे असेंबली भी हम लोग साथ लड़ेंगे। इस बार हमको नहीं लगता है कि आपस में कोई कंफ्यूजन हो। तो अब पासवान, चिराग पासवान छोटे भाई हैं? बिल्कुल छोटे भाई हैं, बिल्कुल साथ हैं। नीतीश जी भी उनके चुनाव प्रचार में गए थे हाजीपुर में, उनके लिए कैंपेन किए। वो भी हम लोगों के पार्टी के लिए आकर के कैंपेन किए थे। इसलिए कहीं कोई खटा ना, बिल्कुल नहीं। और उधर जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि 40 सीटें हमें दे दो, हम ही सरकार बनाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सब ज्यादा विवाद होगा। जब सीट का बंटवारा पार्लियामेंट के चुनाव में भी हुआ तो एमिकेबली हो गया, और विधानसभा के चुनाव में ये क्या सिर्फ पोजीशनिंग है मांझी साहब? अब पॉलिटिक्स में आप बेहतर जानती हैं, ये सब तो चलता रहता है। मैं नहीं जानती। नहीं, वो सब तो पॉलिटिशियन आप हैं, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, वो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। लेकिन जब फाइनल लोग बैठते हैं तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसी के बेसिस पर फिर सीट तय होता है। लालू जी निकल चुके हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, सारा लालू जी का जंगल राज था, तो आपको लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तेजस्वी कोई करिश्मा करके दिखा पाएंगे? क्या करिश्मा था पिछली बार? अभी तो चर्चा किया आपसे कि कुछ कंफ्यूजन इस अलायंस में था। सच्चाई है ये। कुछ लोग टिकट बीजेपी के लोग भी जाकर ले लिए थे उस पार्टी से। सच्चाई है ये। तो कुछ कंफ्यूजन रहा उस चुनाव में, जिसका एडवांटेज उनको मिल गया था। कोई करिश्मा नहीं था। करिश्मा तो 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं, चुनाव लड़ ही रहे हैं। लालू जी जाए हैं चुनाव प्रचार के लिए। एक चुनाव बता दीजिए ना। मैंने कहा ना, बिहार के राजनीति का धुरी नीतीश कुमार है। वो तो हर एक 2005 से ही हम लोग देख रहे हैं, टाइम एंड अगेन। लोकसभा, विधानसभा, सारा चुनाव का डेटा निकाल कर देखिए ना जो क्या रहा है। लेकिन नीतीश जी तो तेजस्वी जी के साथ आजकल असेंबली में बड़ा दिखते हैं, उनकी दाढ़ी पर चर्चा कर लेते हैं, उनके खाने के बाद जो वो कुछ खा रहे होते हैं, सुपारी सौंफ, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो कोई ना कोई तो आपका वहां पर। बिहार के राजनीति में मैं एक चीज देखा हूं
कि ठीक है पॉलिटिकल लड़ाई एक बात है, लेकिन पर्सनल लेवल पे नॉर्मली मैं देखा हूं कि रिलेशन हम सब भाई हाँ रिलेशन ठीक ही रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता है। पॉलिटिकल लड़ाई ठीक है, आइडियोलॉजी का लड़ाई होगा, ये होगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई बहुत ये हो वो नहीं दिखता है। और जहां तक नीतीश जी की बात है, अब ये लोग थोड़ा एक जनरेशन गैप बने, ओल्ड स्कूल वाले, तो वो ओल्ड स्कूल मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि वो लोग एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके और चीजें बहुत सारी बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो वो उतना उन सब चीजों से वो उनको शायद उतना वो नहीं रहता होगा, इसलिए अदरवाइज तो वो पर्सनल रिलेशन में, उनके पर्सनल बिहेवियर में अभी वो कितना बड़ा यात्रा की है इस पूरे ठंड में, जब 4 डिग्री टेम्परेचर था, वो पूरा बिहार के एक एक जिला में घूम करके रिव्यू किया। और जब सीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के रिव्यू खुद करते हैं तो ग्राउंड पे बहुत सारा चीज एक्टिवेट हो जाता है। पूरा उनका यात्रा ही था, प्रगति यात्रा करके कैंपेन उन्होंने चलाया। अभी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो महागठबंधन है, बिहार में आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? और कांग्रेस और आरजेडी जब मिल के अगर लड़ती है तो उस पावर को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस तो 0 है बिहार में। कांग्रेस का क्या है बिहार में? पर 1 और 1 11 है ना, तेजस्वी जी और राहुल गांधी। कब हर एक पिछली बार नहीं लड़े थे 2024 में। बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है, देश में ही कुछ नहीं है, बिहार में तो और 0 है। कांग्रेस का क्या है? 99 सीट है उनकी। कहां पर? लोकसभा में। आप अरे ये तो कंफ्यूजन करके जो भी सीट आ गया, हाल नहीं देख रहे हैं कांग्रेस का। हम लोग तो देखते थे ना इंडिया गठबंधन में, सही है, मैं तो जाता था नीतीश जी के साथ, हम लोग तो हाल देखे, उसका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो आप अंदर मीटिंग में जाते थे तो क्या हाल देखे? हमको नहीं बताइए ना। हमको तो नहीं लगता है कि कोई सीरियस व्यू कोई देश को लेकर के है। अगर कोई विपक्ष का ही रोल है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई आइडिया है देश को लेकर के, कुछ करने का सोच है, हमको नहीं लगता कहीं से कोई फोकस्ड कोई समझ है इस देश के बारे में भी। लेकिन अंदर में कोऑर्डिनेशन कैसा दिखता था आपको? नहीं कुछ दिखा, तभी नहीं ये हुआ, कुछ था ही नहीं। वहां एक दूसरे से रूठते मनाने में समय निकल, वो भी निकलता था। प्लस नीतीश जी का हमेशा था कि भाई अगर किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो आप अपना एजेंडा भी देश को बताएंगे ना कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ हम किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को ये करना, ये कुछ था ही नहीं। टाइम एंड अगेन वो ये बात बोलते थे, क्योंकि ये सच है कि इस गठबंधन बनाने में उनको ये नाम से भी नीतीश जी को प्रॉब्लम था कि इंडिया नाम क्या होता है, विरोध किया था उन्होंने। कन्वीनर भी नहीं बनाया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो, लेकिन वो सही है कि पहल तो नीतीश जी की थी। नहीं, क्रेडिबिलिटी लगा करके सब लोगों को इकट्ठा किया, ये सच है। लेकिन नीतीश जी को भी जब लग गया कि भाई इन लोगों के साथ बात करके, या इनका तो कोई, खास करके कांग्रेस पार्टी या उनके जो लीडर थे, उनको ये लग गया कि इनमें तो कुछ है ही नहीं दम, तो बोले कि भाई इससे कुछ नहीं हो सकता। वो तो आइडिया ही लग गया देख करके। तो राहुल गांधी के बारे में उनके क्या विचार थे? हम तो बताए, जब समझ आ गया कि इन लोगों का कोई व्यू देश को लेकर के, न देश की समझ है, कोई भी एक जागरण, कोई स्लोगन कहीं से जातीय गणना, अब नया आप कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे। बिहार अकेला स्टेट है जो नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करा करके पब्लिश किया। जब मुंबई के मीटिंग में नीतीश जी बोलते रहे कि इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए एजेंडा में, कि हम लोग सरकार में आएंगे, कांग्रेस बैक डाउन। आज देखिए कितना प्रवचन दे रहा है उसमें। तो इसलिए नीतीश जी को समझ में आ गया, और हम लोगों का ओल्ड ट्रस्टेड अलायंस रहा है एनडीए का, उसमें अब ठीक से चल रहा है काम बिहार का। डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम हो रहा है बिहार में। डबल इंजन की सरकार है ना, 2 बजट आया अभी 2000। बीच में रूठना मनाना फिर क्यों होता है? कन्विक्शन नहीं है क्या? नहीं, कन्विक्शन से ही होता है। अब एक साथ रहते हैं, कभी हो जाता है, घर में हो जाता है, तो क्या करिएगा। भाई भाई में लड़ा, भाई भाई में हो जाता है, तो इसमें क्या करिएगा। पर कोई घर छोड़ के थोड़ी चला जाए। हाँ, लेकिन दुश्मनों के साथ नेचुरल अलायंस यही है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज भी। तो
आप क्या बीजेपी के साथ सहमत हैं 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो अभी कर्नाटका में हुई है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स? आप बीजेपी तो इससे सहमत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कहती है। जेडीयू का क्या? देखिए, जो संविधान सम्मत बात है उसी पर हम लोग हैं, और हर एक, और बिहार में हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो सबको लेके चलने वाला, सबको, और बिहार एक बड़ा ही डिवाइडेड सोसाइटी पास्ट में रहा है, और वही मॉडल लेके हम लोग चलते रहे हैं और उसी पर बिलीव करते हैं। जो संविधान सम्मत बात हो वही होना चाहिए। संजय झा जी, बिहार पीछे नहीं रह गया। आप कह रहे हैं 20 साल से नीतीश जी हैं, कुछ बड़ा है, लेकिन आज भी ब्रिज बनते हैं तो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वही बाढ़ की सिचुएशन है। बिहारी देश में और दुनिया में बहुत आगे निकल गए, लेकिन बिहार कहीं पीछे नहीं छूट गया। दो मिनट इसमें समय इसलिए दीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। क्योंकि नीतीश कुमार जब काम शुरू किए तो ये जानना जरूरी है कि उनको बिहार का डिवीजन हो गया झारखंड से, मिनरल्स उधर चले गए। मैं जिस एरिया से आता हूं पूरा एरिया फ्लड आता है हर एक साल। फ्लड कोई बिहार का इशू नहीं है, सारा पानी नेपाल से आता है। नेपाल से बात करके हाई डैम बनाना भारत सरकार उसके लिए बात कर रही है, स्टेट कर नहीं सकता है। विद ऑल लिमिटेशन एक गवर्नेंस का फीलिंग भी खत्म हो गया था उस स्टेट में। अब जितना कहानी होता है, 4 घंटा बिजली भी नहीं रहता था उस स्टेट में, रोड का अता पता नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर 05 बजे शाम के बाद आप नहीं निकल सकती थी पटना में, फॉरगेट अबाउट द रूरल बेल्ट। उस सारे चीज को ट्रैक पे ला करके एक बेस बिहार का बन गया। अब आप बिहार जाएंगी, 20 साल लगे। हाँ लगे समय, क्योंकि डिफिकल्ट था सारा चीज। और बिहार में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सेक्टर में। बिहार का एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है कि लैंडलॉक्ड स्टेट। अब 2 बजट आपने देखा है, 2024 और 2025। अब सेंटर का भी, क्योंकि बिहार अब एक बड़ा जंप लेने के लिए रेडी। कोई इन्वेस्टर जाएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं रहता, अगर रोड ही ठीक नहीं रहता, अगर पावर सिचुएशन ही ठीक नहीं रहता, तो वो चीजें अब बिहार में बेहतर है। कभी बिहार को सेंटर से भी कोई ऐसा सपोर्ट वाला, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आया कि सेंटर और स्टेट अलाइंड हो। पहली बार ये मौका बिहार को मिला उस सेंस में। और 2024 के बजट में भी और 2025 में भी, चाहे फ्लड के इशू को एड्रेस करना हो, चाहे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का और रोड टेकअप करना हो, चाहे वहां इन्वेस्टमेंट करना हो, बड़ा पावर प्लांट लगाना हो, तो लोग इस बजट को बिहार का बजट बोलने लगे थे कुछ लोग, कांग्रेस वाले। तो वैसे ही बिहार के लोगों से उन लोगों को समस्या रहता है, तो इसलिए। किससे समस्या? बिहार के लोगों से, कांग्रेस को। तो क्यों कह रहे हैं आप? अब क्यों, जब बजट में अगर बिहार को कुछ मदद मिल रहा था इतने दिन के बाद, आपका कोई कंसर्न है बोलिए, उसको ये बोलना कि ये बिहार का बजट है, तो ये तो उस स्टेट के साथ धोखा है ना। पहले तो 15 साल गड़बड़ हुआ, उसमें सिर्फ लालू यादव थोड़े ही थे, सपोर्ट में तो कांग्रेस भी थी ना वहां पर, जो सरकार चल रही थी, उनके सहयोग समर्थन सरकार चल रहा था। तो इसलिए अब भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष मदद दोनों बजट में कर रहे हैं। उनका लगातार यात्रा भी हो रहा है और चीजें ग्राउंड पे बदल रही। जो आप कह रही हैं कि इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री लगना, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना, वो अगले 5 साल में बिहार बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। कन्हैया कुमार जी, जो राहुल गांधी के साथी हैं, वो कहते हैं बिहार में सड़कें बनेंगी तो पानी खत्म हो जाएगा और पानी की लड़ाई बहुत बड़ी आने वाले समय में। इस पार्टी को थोड़ा डिकोड कीजिए आप, अभी वो सीनियर जर्नलिस्ट है। इस पार्टी को क्या हुआ है? ये एनजीओ टाइप जो घूमता रहता है, 4 एनजीओ वाला इन लोगों को मिल जाता है और वो सजेस्ट करता है, चाहे उनके लीडर यहां हो या जिसको भेजे हैं बिहार में, बने बिहार में रोड बने तो पानी की समस्या कैसे हो जाएगी? पानी का मैनेजमेंट करना चाहिए। पानी तो बिहार में ठीक ठाक आता है, अपना रिसोर्स भी है और बाहर से भी आता है। मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री भी रहा स्टेट में। हाँ, उस पानी को रेगुलेट करना, उसको चैनलाइज करना, फ्लड को कंटेन करना,
साउथ बिहार में पानी की कमी रहती है, अगर नॉर्थ बिहार के पानी को थोड़ा साउथ बिहार में हम लोगों ने किया है गंगा के पानी को, तब आप ही समझिए कि किस टाइप के लोग जा करके और लोग क्या समझेगा इस चीज को। मैंने कहा ना, कोई इस पार्टी में कुछ बचा नहीं है। पर आप ही गए थे बोरिया बिस्तरा लेके उनके साथ तो अलायंस गए, बनाने, लेकिन रियलाइज किए ना जा करके। हम तो पहले confess नहीं कर पता रहे। था। नहीं लगा कि भाई उस समय पुरानी ट्रेडिशनल वो है, लेकिन ये हम लोगों को तो अब इसमें कुछ दम नहीं दिखता है इस पार्टी। सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज लेकर आए हैं, पहले नीतीश जी के साथ थे, पूरी स्ट्रैटेजी नीतीश जी के साथ बनाई पिछले चुनावों में, और अब उनकी अपनी पार्टी है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके भी वोट? ऐसा है, एक चीज बता देता हूं, 2005 में नीतीश जी मैसिव चुनाव जीते, बीजेपी जेडीयू। 2010 वाज लैंडस्लाइड, हम लोग 206 सीट जीते आउट ऑफ 243 2010 में। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कहीं। एक चुनाव 2015 की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार में 3 मेन पिलर है, एक आरजेडी है, एक जेडीयू है और एक बीजेपी है। तो 15 में हम लोग दोनों साथ थे, तो आसान नहीं था उस कॉम्बिनेशन को वो करना, तो वो एक फैक्टर रहा। लेकिन इससे पहले भी ये अलायंस जीतता रहा है वहां पर, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इसके। लेकिन इसलिए बिहार में मुझे नहीं लगता है कि ये सब फैक्टर बहुत प्ले करेगा, ये सब चीजें। और बिहार की जनता जो है वो बहुत ही समझदार पॉलिटिकली, उनको पता है कि बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला है, जो मैं बताया डबल इंजन के सरकार का, वो इस चांस को लूज नहीं करना चाहते। ये 5 साल बिहार के अगले 50 साल का भविष्य तय करेगा, वो किसी हाल में ये चीज लूज नहीं करना चाहते। एक और सेकेंड, टाइम एंड अगेन, अभी मैंने कहा ना, बाय इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे लोग लड़े थे, जिनका आप नाम ले रही हैं वो भी लड़े थे। 3 सीट हम लोगों का नहीं था उसमें, एक ही सीट था, 4 सीट हम लोग जीते, और 1 सीट ऐसा जीते जो हम लोग 30 साल से नहीं जीते थे, वो सीट जीते हम लोग, बेलागंज गया में। इसलिए बिहार के जनता, पर बाईपोल्स में जो पार्टी पावर में होती है वो अक्सर जीतती है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी तो थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी 20 साल की? प्रो इनकम्बेंसी है 20 साल की, हाँ, काम का, डेवलपमेंट का, और क्या है। ब्रिज बह गए और आप कह रहे हैं इतने सारे ब्रिज बने बिहार में। बताओ, ब्रिज की आप 1-2 जगह जो ब्रिज बहा है, उसका एक रीजन है जो शायद वो बहुत कुछ जगह हम लोग के किशनगंज साइड में, सीमांचल साइड में रिवर कोर्स बदल लेता है। ऐसा भी हुआ है कि आधा ब्रिज बना और जिस रिवर पे बन रहा है वो अपना डायरेक्शन बदल लिया, ऐसा भी केस सब हुआ है। लेकिन अगर कुछ हुआ ऐसा तो उस पर एक्शन हुआ है, लेकिन हजारों ब्रिज बने, उसकी भी चर्चा कीजिए। अंत में यही पूछूंगी कि बाबा बागेश्वर को बिहार में बहुत प्यार मिला और आरजेडी ने बहुत आवाज भी उठाई उनके खिलाफ। कहते हैं कि वहां पर कि हिंदू राष्ट्र की अलख बिहार से ही जगेगी। आप चाहते हैं कि बिहार हिंदू राष्ट्र? देश और राज्य कोई भी हो, संविधान से चलना चाहिए। हमारा पार्टी का फर्म बिलीव है, हमारे नेता का फर्म बिलीव है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। संविधान से चलेगा, उससे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो औरंगजेब और तमाम चीजों पे, नेजा मेला, इन सब पे जो अवॉइड करना चाहिए। लार्जर इशू बहुत सारे हैं, हाँ, बहुत सारी समस्या है, अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, हमको लगता है। तो इस पर कभी चर्चा हुई बीजेपी के नहीं, साथ? हमारी चर्चा इन सब विषय पर नहीं हुई। हम लोग को तो जो बिहार सेंट्रिक इशूज हैं, बिहार का काम है, उसी पे चर्चा होती है, उसमें बहुत सपोर्टिव रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाए, इस सोच के आप कितने नजदीक हैं, कितने दूर? नहीं, हम लोग कोई धर्म का राष्ट्र बन जाए उसके कोई हम लोग समर्थक नहीं है। हम लोग जो संविधान है उसी के अनुसार ये देश चलना चाहिए, और कोई भी इस देश में किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई किसी को भी लगे कि इंटीग्रेटेड फील करना चाहिए, किसी को भी थ्रेटन फील नहीं होना चाहिए। सबको लेकर आपको लगता है मुसलमान? नहीं, बिल्कुल सबको लेके चलना चाहिए इस देश में। पर मुसलमान खतरे में है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कोई खतरे में है, लेकिन अगर डेवलपमेंट का काम होता है, अगर
यहां से नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर काम किया, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, अगर अनाज दे रहे हैं, अगर आयुष्मान भारत है, तो सबके लिए है। उसमें अगर हमारे स्टेट में काम हुआ है तो यूनिवर्सल प्रोग्राम है ना, सबको उसका फायदा मिल रहा है। ये बिल्कुल होना चाहिए, उसी लाइन पे होना चाहिए। चलिए अंत में एक ही चीज पूछूंगी, 243 में से कितनी सीटें आ रही हैं नवंबर के चुनाव में? ये सारा रिकॉर्ड तोड़, मैं आज बोल के जा रहा हूं और चुनाव के बाद फिर आऊंगा। मैं इसलिए बोल के जा रहा हूं, मैंने कहा ना कि बिहार के लोगों ने ये डबल इंजन का टेस्ट कर लिया कि बिहार में नेक्स्ट जनरेशन जो डेवलपमेंट का है वो अभी शुरू हो गया काम। उनको लग गया है कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बिहार में जहां से मैं आता हूं, दरभंगा एयरपोर्ट फंक्शनल है, इतना जबरदस्त चल रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट आ रहा है। एयर मैप पे जब बिहार के रिमोट एरिया जा रहे हैं, इन्वेस्टर जा रहे हैं वहां पे, तो लोगों को अब रिवर्स माइग्रेशन बिहार में होने लगा है कि लोग को पता है कि ये सब इंडस्ट्री आ रहा है। मखाना का इतना बड़ा बोर्ड बन रहा है, उसका वही पूरा बेल्ट है जो जहां मखाना होता है। तो ये चीजें वहां पर हो रही है और इसलिए हो रही हैं कि एक स्टेबल सेंटर है जो सपोर्ट कर रहा है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। सीटें कितनी? नंबर 200 प्लस। 200 plus out of 243 after 20 years. Well, tall target. देखते हैं बिहार में क्या होता है। As we said, बिहारी बहुत आगे निकल चुके हैं। बिहार कितना आगे बढ़ेगा देखने की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ समिट पर आकर बिहार की ये तस्वीर दिखाने के लिए संजय झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, Sri Sanjay Kumar Jha and Navika. I'm going to request Navika to remain on